और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जबालिया कैंप से। जबालिया कैंप पर आईडीएफ ने बड़ा हमला किया। इजरायली बमबारी से कई इमारतें तबाह हो गईं। कल 1 घंटे में जबालिया पर गिराए गए 100 बम। सिर्फ 24 घंटे पहले इजरायल ने सिनवार को उसके घर में घेरने का दावा किया था। खुद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का दावा था कि सिनवार की लोकेशन आईडीएफ के पास है, लेकिन हमास के एक बयान ने इजरायल के दावों को झूठा करार दिया है। हमास का दावा है कि नेतन्याहू खुद को बचाने के लिए भ्रम फैला रहे हैं। हकीकत में जिस घर में सिनवार को घेरने की बात इजरायल कर रहा है वो है ही नहीं। अगर हमास के दावे में दम है तो इजरायली प्रधानमंत्री को इतना बड़ा झूठ क्यों बोलना पड़ा? उनके लिए सिनवार का पकड़ा जाना इतना जरूरी क्यों है? और आखिर याह्या सिनवार कहां छिपा है? देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। שני עדכונים קצרים. खान यूनुस में इजरायल का कदर जारी है। शहर के हर कोने में आईडीएफ आसमान से बम बरसा रही है। जमीन पर इजरायल के जवान टैंकों से इमारतें ध्वस्त कर रहे हैं। ये सारा तामझाम, ये सारी कवायद सिर्फ एक शख्स को पकड़ने के लिए है। सिर्फ एक शख्स की तलाश में इजरायल ने आकाश पाताल एक कर दिया है। गाजा के सेंटर में मौजूद खान यूनिस को बारूद और राख का रेगिस्तान बना दिया है। उसके जर्रे जर्रे में बारूद खोल दिया है। जिस शख्स की तलाश में इजरायल ने खान यूनिस के चप्पे चप्पे को खंडहर कर दिया है, उसका नाम है याह्या सिनवार, हमास का जनरल सेक्रेटरी। इजरायल का दावा है कि सिनवार खान यूनिस में छिपा है। महज 24 घंटे पहले इजरायली प्रधानमंत्री ने याह्या सिनवार को लेकर बहुत बड़ा दावा किया था। नेतन्याहू ने कहा कि सिनवार को घेरा जा चुका है। שני עדכונים קצרים. אמש אמרתי שכוחותינו יכולים להגיע לכל מקום ברצועת עזה. עכשיו הם מקטרים את ביתו של סינואר. אז ביתו איננו מבצרו, הוא יכול לברוח, אבל זה רק שאלה של זמן עד שנשיג אותו. ובהמשך לכך, שוחחתי היום שוב עם נשיאת הצלב האדום. मगर अब इजरायली प्रधानमंत्री के इस बयान पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री नेतन्याहू के दावे हवा हवाई थे? क्या गाजा का लादेन गाजा में नहीं है? क्या याह्या सिनवार खान यूनुस से पहले ही भाग चुका है? गाजा जंग और इजरायली पीएम पर उठते इन सवालों की वजह हमास का वो दावा है जिसने सिनवार की तलाश को ही झूठा करार दे दिया है और इजरायली ऑपरेशन को महज एक छल और भ्रम बताया है। याह्या सिनवार पर बयान जारी करते हुए हमास ने कहा है कि अल कुद्स की लड़ाई में इजरायल ने बमबारी की थी। 17 मई 2021 को सिनवार का घर ध्वस्त कर दिया गया था। इसके बाद सिनवार ने कभी अपना घर नहीं बनाया। इजरायल के सभी दावे काल्पनिक हैं। उसने एक काल्पनिक लक्ष्य बनाया है। दरअसल इजरायल ने दावा किया था कि सिनवार उत्तर पश्चिमी खान यूनिस की गली नंबर 5 में मौजूद अपने पुश्तैनी घर में मौजूद है, जिसे इजरायली जवानों ने घेर लिया है। लेकिन हमास के बयान ने इजरायल का पूरा गेम ही पलट कर रख दिया है और उसे सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। अगर सिनवार गाजा में नहीं तो उसका ठिकाना कहां हो सकता है? आखिर सिनवार कहां छिपा है? याह्या सिनवार की हर संभावित लोकेशन से पर्दा उठाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि आखिर सिनवार को जिंदा या मुर्दा पकड़ना इजरायल के लिए इतना जरूरी क्यों है। इजरायल की हिट लिस्ट में याह्या सिनवार टॉप पर क्यों है?
उसका जवाब एक इजरायली अफसर के हालिया बयान में मिलता है। आईडीएफ के लेफ्टिनेंट कर्नल पीटर लर्नर ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है, याह्या सिनवार 7 अक्टूबर का मास्टरमाइंड है। सिनवार ने ही हमले के लिए फंडिंग इकट्ठा की। हमले की पूरी योजना सिनवार ने ही तैयार की। सिनवार ने ही इजराइल में नरसंहार के लिए हरी झंडी दी। वो इजराइल की लिस्ट में टॉप पर है। हम उसे जिंदा या मुर्दा हर हाल में पकड़ेंगे। इजराइल सार्वजनिक तौर पर मान चुका है कि 7 अक्टूबर का मास्टरमाइंड याह्या सिनवार ही था। प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक सिनवार का शातिर दिमाग काम कर रहा था। इसीलिए इजराइल को सिनवार की इतनी शिद्दत से तलाश है। 7 अक्टूबर के बाद से इजराइल गाजा में कहर बरपा रहा है। इजरायली हमलों में 17,000 से ज्यादा मासूम गाजा वासियों की मौत हो चुकी है। लेकिन इजराइल अब तक हमास को कोई खास चोट नहीं पहुंचा सका है। हमास अब भी हथियार जुटा रहा है और इजराइल के शहरों पर रॉकेट दाग रहा है। ऐसे में अब नेतन्याहू इजराइल के अंदर ही घिरने लगे हैं। समर्थक देशों से भी उन पर दबाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका ने यहां तक कह दिया है कि अभी युद्ध खत्म नहीं कर सकते। ऐसा किया तो हमास फिर मजबूत हो जाएगा, क्योंकि इजराइल के ऑपरेशन से हमास को कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। अमेरिका और दूसरे समर्थक देशों के दबाव की वजह से नेतन्याहू की चिंता बढ़ गई है। नेतन्याहू सिनवार को मारकर दबाव को कम करना चाहते हैं, मगर कई हफ्ते बीत जाने के बाद भी सिनवार आईडीएफ की पहुंच से बाहर है। अगर हमास के दावों पर यकीन करें तो इजराइल का मोस्ट वांटेड इजरायली दावे वाली लोकेशन से बेहद दूर है। ऐसे में सिनवार की 3 संभावित लोकेशन हो सकती है। नंबर 1, याह्या सिनवार लेबनान, मिस्र, सीरिया, जॉर्डन या फिर तुर्की में छिपा हो सकता है, क्योंकि ये सभी देश जंग में हमास का समर्थन कर रहे हैं। नंबर 2, सिनवार कतर में हो सकता है, क्योंकि इस वक्त हमास की टॉप लीडरशिप कतर में मौजूद है। नंबर 3, इजराइल का मोस्ट वांटेड इजराइल के तेल अवीव में ही छिपकर बैठा हो सकता है। सिनवार को जिंदा या मुर्दा ढूंढना इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन 7 अक्टूबर का मास्टरमाइंड इस वक्त कहां है और क्या कर रहा है, वो हमास और खुद याह्या सिनवार के सिवा कोई नहीं जानता। लेकिन हकीकत यही है कि इजराइल उसकी तलाश में खान यूनिस को खंडहर बना रहा है।